हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो गुणजावली एवं विभव रिंग है उसकी पहली क्लास आपके लिए यहाँ पर लगाई थी इस चैप्टर्स की, और आज यहाँ पर इस चैप्टर्स की ये सेकंड क्लास है। और इससे पहले हमने यहाँ पर आपकी जो बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, इसकी कई सारी जो हमने आपको चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं, उनके हमने कई सारे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पे यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले की क्लास नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से लगभग आपके एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो आपकी ये मुख्य गुणजावली यानी प्रिंसिपल आइडल क्या होती है। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो वलय आर की कोई गुणजावली एस जो स्वयं के किसी अवयव ए द्वारा क्या हो आपके यहाँ पर जनित हो यानी जनरेट हो, तो यहाँ पर एस ए का क्या कहलाती है, यहाँ पर मुख्य गुणजावली कहलाती है यानी प्रिंसिपल आइडल यहाँ पर आपकी कहलाती है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि गुणजावली यानी आइडल क्या होती है। इससे पहले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पर गुणजावली क्या कहते हैं कि यानी अगर आपकी आर है वो आई की गुणजावली कब कहलाएगी, उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए आपकी। एक तो ए माइनस बी है वो आपका आई में विद्यमान होना चाहिए, और साथ में आपका जो ए आर है या आर है यानी दक्षिण वाम गुणजावली या आपके वाम गुणजावली क्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पर आई में विद्यमान होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो आपकी गुणजावली यानी आपकी आइडल यहाँ पर कहलाती है। और इसी का आज की क्लास में भी थोड़ा यहाँ पर आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके फर्स्ट थ्योरम पे यहाँ पर बात करते हैं, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे आप लगा लीजिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, इस साल आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों की रिंग जिसमें आपके कौन कौन से अवयव विद्यमान है, जेड प्लस और आपके इनटू एक मुख्य गुणजावली रिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि द रिंग जेड प्लस एन इनटू ऑफ इंटीग्रल्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इससे अच्छी तरह से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो माना आपके जेड प्लस और इंटू क्या आपके एक रिंग जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, यानी एक आपके वलय है, रिंग को ही हम हिंदी में वलय कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो माना आई जेड की क्या आपकी एक गुणजावली है, क्या है आपकी एक गुणजावली यानी आइडियल है। तो इसके हम दो कंडीशन मानेंगे। पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर कि आपकी जो आई है वह उसमें आपके शून्य अवयव विद्यमान है, ठीक है। आपको कौन से अवयव विद्यमान है, शून्य अवयव यानी जीरो एलिमेंट आपकी इसमें है आपके। तो अतः जो आपकी आई है वो जीरो द्वारा क्या होती है, आपकी जनित होती है यानी जनरेट होती है। तो आपकी आई क्या कहलाती है, आपकी मुख्य गुणजावली कहलाती है यानी प्रिंसिपल आइडल कहलाती है। और अभी हमने मुख्य गुणजावली की डेफिनेशन पढ़ी थी कि यहाँ पर आपकी जो अगर ये आपके आई द्वारा यहाँ पर जनरेट हो तो यहाँ पर आपकी ये क्या कहलाती है, आपकी मुख्य गुणजावली कहलाती है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके एस ए द्वारा यहाँ पर जनरेट हो तो आपकी ये क्या कहलाती है, मुख्य गुणजावली यहाँ पर कहलाती है। उसी प्रकार हम यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकेंड लेते हैं। तो अगर आपके आर में कम से कम एक अशून्य विद्यमान हो, ठीक है, अगर आपके आर में कम से कम एक अशून्य अवयव विद्यमान हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका ए है वो यहाँ पर आपके नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका ए है वो आपके आई यानी आइडियल में विद्यमान होगा। अगर ए आइडियल में विद्यमान है तो इसका मतलब है कि माइनस ए भी आपका किस में यहाँ पर आपकी गुणजावली यानी आई में यहाँ पर विद्यमान होगा। और अगर आपकी ये कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ए है वो या तो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा या माइनस ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों में से एक आपके यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन यहाँ पर जीरो होगा, या तो ए होगा या माइनस ए होगा। उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि आता आई में क्या आपके धन पूर्णांक यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माना एस आई में न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसमें आपका एन है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और एन है वो आपके किस में, आई में यहाँ पर आपके विद्यमान होगा। अब इसे हम यहाँ पर विभाजन प्रमेय से यहाँ पर समझते हैं। विभाजन प्रमेय आप सब जानते हैं, इससे पहले भी कई क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि एन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर आपके क्यू एस प्लस आर। क्या होता है आपके एन इक्वल टू क्यू एस प्लस यहाँ पर आर होता है। विभाजन प्रमेय यहाँ पर होती है आपकी, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपका जो जीरो है वो लेस देन होता है आर के, और जो आर लेस देन होता है यहाँ पर आपके एस के, ठीक है। तो अगर आपकी ये कंडीशन हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्यू एस इसे यहाँ पर इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस क्यू एस आपका इक्वल टू आर हो जाता है। इसे हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका जो एन है वो आपका आई में विद्यमान है, और आपका जो एस है वो भी आपका आई में विद्यमान है, और आपका जो क्यू है
वो आपका जेड में विद्यमान है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्यू एस है, Q इंटू एस है, वो आपका किस यहाँ पर आपका आई में विद्यमान होगा। उसी प्रकार अगर आपका एन आई में विद्यमान है और अभी हमने निकाला क्यू एस अगर आपका आई में विद्यमान है तो एन माइनस क्यू एस भी आपका क्या है यहाँ पर आई में यहाँ पर विद्यमान आपके होता है। और अगर एन माइनस क्यू एस आपके यहाँ पर आई में विद्यमान हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका आर है, आर एलिमेंट है, वो भी आपका क्या है यहाँ पर आपके आई में यहाँ पर आपके विद्यमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि एन माइनस क्यू एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। और अगर एन माइनस क्यू एस आपके आई में विद्यमान आ रहा है तो ऑटोमेटिक आर भी आपके किस में, आई में यहाँ पर विद्यमान यहाँ पर आपके हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपकी जो आर है वो इक्वल टू यहाँ पर जीरो आता है तो एन इक्वल टू क्या हो जाता है आपके क्यू एस हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर आपके क्यू एस हो जाता है। तो यहाँ पर आपके आई के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, तो आपको क्यू एस आता है और उसमें जो आपके क्यू है वो आपका जेड में यहाँ पर आपके विद्यमान होता है। इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी आई है वो मुख्य गुणजावली होती है, यानी आपकी प्रिंसिपल आइडियल यहाँ पर आपकी होती है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ के, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पेपर तक नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं बता देते हैं जो कि आपके पेपर में सेक्शन ए, जिसमें आपके 1 नंबर के आपके पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है आधे नंबर की, 1 नंबर की। तो उसमें यह काफ़ी बार पूछी गई डेफिनेशन से अभाज्य गुणजावली यानी प्राइम आइडियल की क्या होती है, आपके किसी क्रम विनिमय वाले की कोई गुणजावली आई आर की क्या कहलाती है, अभाज्य गुणजावली यानी आपकी प्राइम आइडियल कहलाती है। उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर आपके ए बी आई में विद्यमान है तो ए आई में विद्यमान होगा या बी आई में विद्यमान होगा। ठीक है, अगर ए बी आई में विद्यमान है तो इसका मतलब है या तो आपके ए आई में विद्यमान हो जाएगा या आपके बी आई में विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन पे बात करते हैं जो कि क्या है हमारे यहाँ पे उच्चिष्ट गुणजावली की यानी मैक्सिमल आइडियल की। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी वाले आर की कोई गुणजावली एम आर में क्या कहलाती है, उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है। उसकी 2 कंडीशन है यहाँ पर इसकी आपके, एक तो आपके एम नॉट इक्वल टू आर होना चाहिए, साथ में आपकी जो आई है वो आर की ऐसी गुणजावली होनी चाहिए जिसमें आपका जो एम है सबसेट है वो आई का और आई सबसेट हो आपका यहाँ पर आर का। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होनी चाहिए कि आपके आई आर के इक्वल हो या आपके आई एम के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी उच्चिष्ट गुणजावली की डेफिनेशन होती है। इन दोनों डेफिनेशन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है आपके सेक्शन ए के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे विभाग रिंग की यानी कोटेंस रिंग की, जो हमारी इस चैप्टर्स का नाम ही क्या है आपके यहाँ पर देखिए तो आप आइडियल एंड कोटेंस रिंग यानी गुणजावली एवं विभाग रिंग। ठीक है, तो हमने गुणजावली को तो अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पर विभाग रिंग क्या होता है यानी कोटेंस रिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आई किसी रिंग आर में एक गुणजावली हो तो यहाँ पर आपके समुच्चय क्या होना चाहिए कि आर अपॉन ए, यहाँ पर आपके देखेंगे तो आई प्लस ए, और इसमें कौन सा ए है आपका आर में विद्यमान यहाँ पर होता है, यानी आपके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, आई प्लस ए अवयव यहाँ पर विद्यमान होंगे। और इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसे हम योग और गुणन यानी आपके एडिशन और मल्टीप्लाई के रूप में इसे हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर आपके आई प्लस ए दे रखा है तो हम एक अवयव और मान लेते हैं आई प्लस बी। आपने हमेशा ही देखा है कि अगर यहाँ पर ए के रूप में कोई अवयव विद्यमान होता है तो हम यहाँ पर बी के अवयव भी यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे आई प्लस ए है तो हम इसे योग के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्लस आई प्लस बी। तो ये आपके इक्वल किसके हो जाता है, आई प्लस कोष्ठक में ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। आपको ये याद रखना है, अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपका इसका काम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इसका गुणन के रूप में प्रदर्शित करें यानी आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस कोष्ठक में ए प्लस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपका आई प्लस ए और आई प्लस बी है वो आपके विद्यमान होता है आर अपॉन आई के। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो आपको इसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक तो ये वाली आपको याद रखनी है और एक इसकी जो सेकेंड है कंडीशन ये। ठीक है, तो योग और गुणन यानी आपकी एडिशन और आपके मल्टीप्लाई दोनों की में आपको याद रखनी है, इसका भी क्वेश्चन में काम में आने वाला है। तो इस रिंग को हम आई के सापेक्ष क्या कहते हैं, आर का विभाग रिंग कहते हैं यानी कोटेंस रिंग हम यहाँ पर कहते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन पे यहाँ पर बात कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में यहाँ पर आ जाएगा। इस थ्योरम को आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ऐसी भी आपकी जो क्लासेस चल रही है लगातार एप्सेट एलजेब्रा की, वो हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर चला रहे हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है इन क्वेश्चंस के और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके क्वेश्चन है किसी वलय आर का प्रत्येक विभाग वलय आर का एक क्या कहलाता है, यहाँ पर समाकारी प्रतिबंध कहलाता है, यानी एवरी कोटेंस रिंग ऑफ अ रिंग आर इज अ
होमोमोर्फिक इमेज ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आई है वो आर की क्या कहलाती है, गुणजावली कहलाती है, हम सब जानते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि अतः आर अपॉन आई वलय आर की क्या कहलाती है, आपकी विभाग वलय कहलाती है, यानी विभाग रिंग कहलाती है। कई जगह विभाग वलय भी लिखा आ सकता है, कई जगह विभाग रिंग भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका फलन है आर है वो आपका आर अपॉन आई की में होता है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एक्स है वो सदैव आपका यहाँ पर आर में क्या होता है, यहाँ पर विद्यमान होता है। अगर एक्स आपका आर में विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्स का फंक्शन है वो इक्वल होगा आपके आई प्लस एक्स के। अब हम इसकी समाकारिता निकाल लेते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि किसी वाले आर का प्रत्येक विभाग वाले आर का एक समाकारी प्रतिबंध यहाँ पर होता है। तो इसे हमें निकालना है समाकारिता इसकी समाकारिता कैसे निकालेंगे, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका कोई a प्लस बी फंक्शन है वो यहाँ पर आपका इक्वल होगा आई प्लस कोष्ठक में a प्लस बी के। अभी हमने यहाँ पर विभाग रिंग की यहाँ पर परिभाषा में देखा था, और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी विभाग रिंग की, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अनुसार। यहाँ पर आई प्लस ए प्लस कोष्ठक में आई प्लस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कंडीशन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पढ़ी थी विभाग रिंग की परिभाषा में, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और आई प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए का फंक्शन, और आई प्लस बी को हम यहाँ पर बी का फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आपने एडिशन फॉर्म में निकाला, यानी योग के रूप में निकाला, हम गुणन के रूप में निकालेंगे। यानी अगर आपका ए बी फंक्शन हो तो हम इसे आई प्लस ए बी लिख सकते हैं, और आई प्लस ए बी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आई प्लस ए कोष्ठक में आई प्लस बी। ठीक है, जो हमारी विभाग रिंग की सेकंड कंडीशन थी, जो कि हमने परिभाषा में पढ़ी थी। इस आई प्लस ए को हम यहाँ पर फंक्शन ए लिख देते हैं, और आई प्लस बी को हम फंक्शन बी लिख देते हैं। इसका मतलब ये एफ आपके क्या होती है, समाकारिता होती है। अब हमें इसका आच्छादक में निकालना होगा। आच्छादक कैसे निकालेंगे, आपके जो आई प्लस एक्स है वो आपके आर अपॉन आई में विद्यमान होता है, जिसमें आपके एक्स है वो आपके आर में यहाँ पर विद्यमान होता है। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि आपको जो एक्स का फंक्शन है वो इक्वल होगा आपके आई प्लस एक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये आपका एक्स का फंक्शन आई प्लस एक्स के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब एफ क्या होता है, यहाँ पर आपके आच्छादक यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो आर का फंक्शन है वो यहाँ पर आपके आर अपॉन आई में विद्यमान है, इसमें तो करता है, तो ये आच्छादक आपकी क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। अभी हमने समाकारिता भी निकाली, आच्छादक भी निकाली, तो इसका मतलब ये आच्छादक समाकारिता, इसका मतलब ये होगा कि आपके आर अपॉन आई वाले है, आर का क्या कहलाती है, समाकारिता प्रतिबंध यहाँ पर आपका कहलाती है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर प्रूव करना था। ये आपकी क्या कहलाएगी, समाकारिता प्रतिबंध कहलाएगी, यानी होमोमोर्फिक यहाँ पर इमेज आपकी यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, से भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, आप दोबारा कह रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। और इस साल आने के आपके इसके पूरे ज्यादा चांस है, क्योंकि लगातार ही यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, एक साल छोड़ के आपके यहाँ पर ये आती रहती है। ठीक है, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आपको ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके थ्योरम क्या है, किसी क्रम वाले तत्सम की वाले आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होती है यदि आर अपॉन आई क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अभाज्य गुणजावली यानी आपकी क्या होती है, अभाज्य गुणजावली यानी प्राइम आपकी आइडियल होती क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी एन आइडियल आई ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज अ प्राइम इफ आर अपॉन आई इज अ एन इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके आई है वो तत्समय की क्रम विनिमय वाले आर की क्या है, आपकी गुणजावली, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर है कि अतः आर अपॉन आई भी आपकी क्या कहलाई, तत्सम की क्रम विलय आपके विभाग रिंग कहलाई। अगर ये आपकी आर की गुणजावली है तो ये आपकी विभाग रिंग भी यानी आपके कोटेंस रिंग भी यहाँ पर आपकी होती है। अगर ये होता है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आपकी आई क्या है, अभाज्य गुणजावली यानी आपकी प्राइम आइडियल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर अपन आई को पूर्णांक प्रांत हमें सिद्ध करना होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि यदि आर अपन आई क्या है, पूर्णांक प्रांत है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यदि दे रखा है। इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से यहाँ पर सिद्ध करना है। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर आप सब जानते हैं कि अभाज्य गुणजावली से हमें आर अपन आई को एक पूर्णांक प्रांत निकालना है, और आर अपन आई पूर्णांक प्रांत से हमें अभाज्य गुणजावली निकालनी है। आप सब जानते हैं इस टाइप के हमने कई क्वेश्चंस आपको पहले भी यहाँ पर करा रखे हैं। तो आर अपन आई को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि आर अपन आई क्या है, आपके शून्य के भाजक रहित है। आप शून्य के भाजक रहित क्या होता है ये आप सबने पहले की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, वलय उपवलय चैप्टर में मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया था। तो यहाँ पर आपके क्या होगा कि आई प्लस ए है और आई प्लस बी है, वो यहाँ पर आपका आर अपन आई में विद्यमान होगा। अगर ये आपका आर अपन आई में विद्यमान है तो आई प्लस ए
और आपके आई प्लस बी है वो यहाँ पर आपके किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आपके आई के इक्वल हो जाता है। और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर आई प्लस ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि विभाग रंग की फर्स्ट यहाँ पर आपको स्टेटमेंट से हमने यहाँ पर बताया था, कथन से। तो आई प्लस ए बी इक्वल टू आई हो जाता है। इसका मतलब है आपकी जो ए बी है वो आई में विद्यमान होगा। अगर आपके ए बी आई में विद्यमान है तो इसका मतलब है या तो आपके ए आई में विद्यमान है या आपके बी आई में विद्यमान, दोनों में से एक आपके आई में विद्यमान हो जाता है। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि आई प्लस ए है वो इक्वल होगा आपके आई के, या आपके आई प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, आई के। दोनों में से एक कंडीशन बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके जो आर प्लस आई है वो शून्य के भाजक रहित हमारे यहाँ पर हो जाता है। अगर ये आपके शून्य के भाजक रहित होता है तो इसका मतलब है कि आर अपन आई आपकी क्या है, पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर आपके हो जाता है। तो यहाँ पर आधा क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका विलोमता भी निकालना है। यानी अब हमें यहाँ पर इसकी पूर्णांकीय प्रांत से क्या निकालना है, हमें यहाँ पर अभाज्य गुणजावली निकाली। अभी हमने अभाज्य गुणजावली से पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करा है। अब हम यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत से आपको यहाँ पर अभाज्य गुणजावली यहाँ पर सिद्ध करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या है कि आई है वो तत्समय की क्रम वाले आर की क्या है, गुणजावली है। माना आर अपन आई क्या है, आपके पूर्णांकीय प्रांत है। क्या है आपके यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो ए बी है वो आई में विद्यमान होगा और आई प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, आई के, जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया था। तो हम यहाँ पर आई प्लस ए बी इक्वल टू आई को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ए क्वेश्चन में आई प्लस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि आपकी विभाग रिंग की आपकी पहली कंडीशन ही यहाँ पर होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपकी जो सेपरेट आई प्लस ए है इसको इक्वल टू आई मान लेते हैं, और आपके आई प्लस बी है इसे भी हम इक्वल टू आई मान लेते हैं। और इन दोनों में से आपकी एक ही कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है, यानी इन दोनों में से आपकी एक ही कंडीशन होती है, या तो आपके आई प्लस ए इक्वल टू आई होगा या आपके आई प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर आपके आई होगा। अगर ये कंडीशन हो जाती है इसका मतलब है आपका ए आई में विद्यमान होगा या आपके बी आई में यहाँ पर विद्यमान होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके आई है वो अभाज्य गुणजावली यानी आपकी प्राइम आइडियल यहाँ पर निकल के आ जाती है, जिसमें आपका जो आर अपन आई है वो शून्य के भाजक रहित होता है। अगर ये आपके शून्य के भाजक रहित है तो ये हम यहाँ पर ए है आपका आई में विद्यमान होगा, जो आपके बी है वो यहाँ पर आपके आई में विद्यमान होगा। तो इससे हमारे यहाँ पर क्या है, पूर्णांकीय प्रांत से अभी हमने यहाँ पर आई की अभाज्य गुणजावली यहाँ पर निकाल के आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है दोनों तरफ से यहाँ पर आपका प्रूफ हो चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में यदि यानी इफ वाले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इस साल भी आने की इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। तो आप इसकी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास पे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुच्चय एम एक्स और जिसमें आपका एक्स जेड में विद्यमान है, जहाँ एम एक क्या पूर्णांक है, पूर्णांकों के वाले जेड प्लस इंटू में आपकी क्या गुणजावली है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लगभग आपकी यूनिवर्सिटी में 3 या 4 बार आपके पूछा गया है यहाँ पर आपके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके एस है वो यहाँ पर आप सब जानते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एम एक्स के इक्वल है, जिसमें आपका एक्स क्या है, जेड में विद्यमान है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि आपका जो ए बी है वो किस में विद्यमान है, यहाँ पर आपका एस में यहाँ पर विद्यमान है। अगर आपका ये एस में विद्यमान है तो हम यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मान लेते हैं। यहाँ पर आपका ए है वो एम आर के इक्वल होगा और आपके जो बी है एम एस के यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर क्या माने, 2 एलिमेंट्स आर और एस माने। तो आपके जो आर और एस है वो आपका किस में विद्यमान होते हैं, आपके जेड में यहाँ पर विद्यमान होते हैं। तो आपका जो ए माइनस बी है वो इक्वल होगा यहाँ पर आपके एम आर माइनस एम एस के, क्योंकि आप सब जानते हैं गुणजावली निकालने के लिए हमारी 2 कंडीशन होती है। तो आपका ए माइनस बी आपका आई में विद्यमान होना चाहिए और आपका यहाँ पर एक आर है या आपके ए आर, इन दोनों में से कोई सा भी आपके आई में विद्यमान होना चाहिए। यानी एक तो आपके माइनस के रूप में फॉर्म होती है और एक आपके इनटू के रूप में होती है। तो उसी मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार आपकी क्या है, माइनस में ए माइनस बी इक्वल होगा। यहाँ पर अगर ए की कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए अभी हमने किसको माना, एम आर को, तो हम इसे ए की जगह के लिख देंगे एम आर। बी हमने किसको माना, एम एस को, तो इस बी की जगह हम यहाँ पर एम एस लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपके एम आर माइनस एम एस यहाँ पर आपके हो जाएगा। और अगर इस एम को हम यहाँ पर कॉमन ले तो आपके क्वेश्चन में क्या बचेगा, आर माइनस एस, और वो आपको किस में विद्यमान होता है, एस में विद्यमान होता है। यानी आपको जो आर माइनस एस है यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर जेड में यहाँ पर विद्यमान हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर टी को किस में मान लेते हैं, जेड में यहाँ पर विद्यमान मान लेते हैं। अगर आपका टी जेड में विद्यमान है, अभी तो हमने माइनस में निकाल लिया, अब हमें इनटू में निकालना है। और अभी हमने कौन सा अवयव माना है, टी अवयव माना है। तो अभी हम इससे क्या करेंगे, ए टी इसे मान लेंगे। एक बार इसकी दक्षिण वाम गुणजावली निकालेंगे, दक्षिण गुणजावली, और एक बार इसकी वाम गुणजावली हम निकालेंगे। यानी एक बार ए टी निकालेंगे और एक बार टी ए हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू अभी हमने क्या मानी थी, एम आर मानी थी, तो इस ए की जगह हम एम आर
और कोष्टक के बाद टी हम यहाँ पर रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी का गुण लगाएंगे, तो एम को हम यहाँ पर बाहर छोड़ेंगे और आर टी को एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके किस में विद्यमान होता है, ये आपके एस में यहाँ पर विद्यमान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो टी है, तो यहाँ पर एक ही जगह हम एम आर मान लेंगे। इसको जैसे सहचारिता का गुण लगाते हैं, एम को बाहर ले लेंगे कॉमन, और आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा, जो आपके एस में यहाँ पर विद्यमान होता है। और इसमें आपका जो आर टी है वो भी आपको किस में विद्यमान होता है, जेड में, यानी जो आपको आर टी दे रखा है वो आपको किस में विद्यमान है, यहाँ पर आपके जेड में विद्यमान है। इसका मतलब इन दोनों से हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर आपका ए एस में विद्यमान होता है और बी एस में विद्यमान होता है, तो आपका जो ए माइनस बी बी है वो आपका किस में विद्यमान होता है, एस में विद्यमान होता है। उसी प्रकार अगर आपका ए एस में विद्यमान है, टी आपका एस में विद्यमान है, तो ए टी आपका एस में विद्यमान होगा, ये आपके टी एस में विद्यमान होगा। इन दोनों में से आपके एक कंडीशन यहाँ पर बनती है आपके, ठीक है, क्योंकि यही आपकी गुणजावली यानी आइडियल की कंडीशन होती है। तो इससे यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा जो हमारी गुणजावली की दो कंडीशन थी, एक तो आपका ए माइनस बी विद्यमान होना चाहिए, या आपके इन दोनों में से कोई एक विद्यमान होना चाहिए। तो इस आधार पर हमारी ये दोनों निकल के आ चुकी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपकी एस है वो जेड में क्या है, गुणजावली यानी आइडियल हमारी होती है। तो इस प्रकार आपका जो गुणजावली के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर्स के, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं दे रखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपको समाकारिता वाला चैप्टर रहता है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम होती है कैलीपर में, ठीक है। कैलीपर में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें कई बार ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी कैलीपर में। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम केवल यहाँ पर कैलीपर में को यहाँ पर प्रूफ करके आपके लिए बताने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए। तो आप उस क्लास को भी यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस लगाई जाती है, तो आपको कमेंट करके तो जरूर बताना है। ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल ए स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी लेटेस्ट आपके लिए वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पहुँचती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।